उस टाइम पे भी कुछ मतलब आतंकी भी मेरे पीछे लग गए थे, देखा था। है ना, देखा होगा आपने। तो वही है, रिस्क तो रहता ही है। तो मुझे हिजड़ा कहो, कुछ भी कहो, क्या है, जो हिजड़ा है वो भी इंसान है ना। बुरी बात तो है बहुत धूर्त होना। 20 तारीख का जो आपका प्रोटेस्ट है, आप कह रहे हैं कि तो कैसे वो 6 जून से अलग होगा आपका वो प्रोटेस्ट, क्योंकि अब तो आप लोगों ने पूरे देश में घूम लिया है, तो क्या उम्मीदें हैं क्या आपको उससे? थोड़ा सस्पेंस भी तो रहने दो। अच्छा, आप लोगों ने 13 तारीख शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को समय दिया था कि इस्तीफा दे दीजिए, बड़े ही प्रेम पूर्वक आंदोलन के माध्यम से, लेकिन अभी तक तो इस्तीफा नहीं आया है। हाँ, तो फिर यही कहा था ना हमने कि भाई नहीं आपने इस्तीफा दिया तो फिर हम 20 तारीख से और बड़ा आंदोलन करेंगे भाई। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, कितना अचंभित करने वाला है ये। अचंभित करने वाला तो नहीं है, क्योंकि हम 12 साल से देख ही रहे हैं कि सरकार में बहुत ज़्यादा गुरूर, बहुत ज़्यादा अहंकार आ गए, तो जू निकालेंगे काम से। और अच्छा, आपने क्योंकि ये बात तो आपने खुद कह दी, तो अब मुझे सवाल पूछने में आपत्ति होगी नहीं। आपने डांस का एक वीडियो साझा किया, उसके बाद गे और न जाने क्या क्या टीका टिप्पणी की जा रही थी आपकी प्राइवेट लाइफ को लेकर भी। ऐसे कमेंट जब आप देखते हैं या ऐसी वीडियोस देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? कोई बात नहीं, वो उनके दिमाग पे कीचड़ है और कीचड़ में पत्थर लगते हैं तो कीचड़ उछलते हैं। तो इससे हम देख रहे हैं ना कि हमारे समाज में LGBTQIA कम्युनिटी है, उनको लेके कितनी नफरत है, औरतों को लेके कितनी नफरत है, कितना जातिवाद है। तो वो अपने उसी दिमाग से, उसी हिसाब से वो कमेंट करते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं ये ना असली दहिया नहीं है, ये तो वो है ना। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग का जातिवाद है, ठीक है। कोई कहेगा कि ये तो मीठा है, कोई कुछ कहेगा। तो वही है कि मैं उन्हें यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरा अपमान करना है तो तुम मुझसे पूछ लो कि मैं किस बात से अपमानित महसूस करूँगा। इन सबसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे हिजड़ा कहो, कुछ भी कहो, क्या है, जो हिजड़ा है वो भी इंसान है ना। बुरी बात तो है बहुत धूर्त होना, घटिया होना, दूसरों से नफरत करना, ये है प्रॉब्लमेटिक बात। और वो आप हो, मैं नहीं, मतलब आप नहीं, मतलब जो लोग वो करते हैं। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, जय भीम से भी आपत्ति होने लगी है आजकल, ये मुझे हाल फिलहाल में पता चला। हाँ, तो वही है ना, बोलने ही नहीं दे रहे किसी को। जय भीम बोल रहे हैं, उसमें कह रहे हैं जय भीम क्यों बोल दिया प्रोटेस्ट पे, प्रोटेस्ट का उससे क्या काम है। अरे जय भीम का इस देश की हर एक चीज़ से काम है। जहाँ पे भी सामाजिक न्याय नहीं होगा, जहाँ पे भी आज़ादी नहीं होगी या बराबरी नहीं होगी या बंधुता नहीं होगी, जो भी हमारे इस संविधान की प्रस्तावना में ही ये वैल्यूज़ हैं, तो ऑफकोर्स ये जय भीम का ही भारत है। तो जय भीम का नारा पूरे देश में गूंजेगा, जो संविधान कागज़ पे है वो पूरे देश में फैलेगा। आप यहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 12 सालों का बखान कर रहे हैं और आरती उतार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफे से तो उन्हें कोई लेना देना है भी नहीं, मुझे लग रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर कोई अपनी मानसिकता दिखा देता है। अब आप ये देखो ना, कितना इमेच्योर है कि अरे भाई हमने तो सबसे ज़्यादा राज कर लिया, नेहरू से भी ज़्यादा हो गए हमारे तो। मतलब क्या है, मतलब कितना इमेच्योर सा नहीं है। मतलब आप ये कहो कि यार हमने कुछ बढ़िया कर दिया, वो तो समझ में ओए ओए ओए, जैसे वो लोग नहीं करते, तेरे से ज़्यादा फॉलोअर हो गए मेरे, तो दिन गिन रहे हैं। अच्छा नेहरू ने इतने दिन किया था, अरे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। अच्छा, फॉलोअर की बात करें तो फॉलोअर्स में तो कांग्रेस जनता पार्टी ने बीजेपी को भी पीछे कर दिया। तो फिर उसकी बात नहीं कर रहे। तो बताइए सर, तो थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी दिखानी चाहिए सरकार को। ये कोई मजाक नहीं है लोकतंत्र, है ना। मजाक वगैरह आप मेरे जैसे लोगों के लिए छोड़ दो। लोगों मतलब मजाक करना, एंटरटेन करना, सरकार है, थोड़ा ढंग से काम करना चाहिए। सर, कांग्रेस जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रोटेस्ट आप लोगों ने जंतर मंतर के बाद कहा कि पूरे देश में ले जाएंगे, क्या रिस्पांस मिला आपको लखनऊ, पुणे और तमाम जयपुर में और तमाम जगहों पर? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये सड़कों पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना सोशल मीडिया पे मिला आप लोगों को। बहुत ज़बरदस्त मिल रहे हैं रिस्पॉन्स, और वो तो अब उनके दिमाग की बेवकूफ़ियाँ हैं। अब ये हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भाई 2.25 करोड़ फॉलोअर हैं तो 2.25 करोड़ लोग ज़मीन पे आएंगे। मतलब इतनी तो आई थिंक दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन नहीं है। ये फॉलोअर्स तो पूरे इंडिया के हैं, है ना। तो लोग, अब ये देखो, कोई डिजिटल पेज है, उन्होंने एक डिजिटल पेज के लिए साइन अप किया है, राइट, कि बस फॉलो बटन दबाना होता है, और उनसे आप कहोगे ज़मीन पे आना है, तो कोई आसान बात थोड़ी ना होती है। और उसमें भी हज़ारों फॉलोअर्स आए। हैदराबाद में इतनी भीड़ थी, पुणे में इतनी भीड़ थी, और लोग पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, इन्होंने अपनी तरफ से वो गड़बड़ लोगों को भी भेजा, वही जंतर-मंतर पे ही हम लोगों ने काउंटर किया। उन्हीं गड़बड़ लोगों को अब वो अपनी पार्टी के उसमें भी बुला रहे हैं। साड़ी पहन के जा रही हैं मैडम। लेकिन हर जगह सर तो फिर भी लेकिन लोगों ने, कोई प्रोवोक नहीं हुआ,
कुछ भी वो नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लोगों ने वो मतलब प्रोटेस्ट किया और ये दिखाया कि ये जो देश की जनता है वो मरी नहीं है, वो जिंदा है और सरकार से सवाल पूछेगी। 20 तारीख का जो आपका प्रोटेस्ट है, आप कह रहे हैं कि तो कैसे वो 6 जून से अलग होगा आपका वो प्रोटेस्ट, क्योंकि अब तो आप लोगों ने पूरे देश में घूम लिया है, तो क्या उम्मीदें हैं क्या आपको उससे? थोड़ा सस्पेंस भी तो रहने दो। नहीं, फिर भी कुछ उम्मीदें तो बता सकते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं लोगों से? नहीं, लोगों से तो है ही उम्मीद है, लोग तो भर भर के आने वाले हैं, लोग तो ये मैसेज कर रहे हैं, कोई उसमें भी कोई पटना से आया हुआ है, कोई गुवाहाटी से। मुझे तो यार है भाई, तू केवल हमारे प्रोटेस्ट के लिए, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे बहुत ये लगा यार, गजब यार, मतलब हमने इतना लोगों को इंस्पायर कर दिया। गुवाहाटी से फ्लाइट लेके लोग स्पेशली अपने खर्चे पे आ रहे हैं। आज के टाइम पे लोग अपने खर्चे पे 5 रुपए की टॉफ़ी नहीं देते किसी को, है ना। हमने बोला है कोई यमुना नगर से, पता नहीं कहाँ से, इलाहाबाद से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। आपका जिस तरीके से नाम कॉकरोच जनता पार्टी का उमर खालिद के साथ जोड़ा जा रहा है, कभी टुकड़े टुकड़े गए, कभी लेफ्टिस्ट, और यहाँ तक कि कह दिया जा रहा है कि आपका तो पार्टी से जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी या तमाम जगहों से, उस पर क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि लोग यही बात हर समय उठाते हैं इसी मुद्दे को लेकर। देखो, अब जिसको जो बकना है, हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, जिसको जो बकना है बकने दो, है ना। लेफ्टिस्ट, इसको भी एक एक्यूजेशन की तरह कहा जाता है। तो लेफ्टिस्ट इंडिया में कौन है पता है आपको? सबसे बड़े जो लेफ्टिस्ट है ना, वो है भगत सिंह, जो खुल्लम खुल्ला सबसे आर्डेंट लेफ्टिस्ट थे। उतना लेफ्टिस्ट तो मैं हूँ भी नहीं, ठीक है। और दूसरे लेफ्टिस्ट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग बनाए थे। तो लेफ्टिस्ट क्या है, वो फ्रेंच क्रांति से वो चीज़ निकली थी कि जो राजा के खिलाफ थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, ठीक है, उन लोगों को लेफ्टिस्ट कहते थे। उसी का अब इतना बॉन्डर बना देते हैं, ये लेफ्टिस्ट होते हैं। मतलब क्या कहेंगे, अच्छा ये किसान और मजदूर के लिए आवाज़ उठा रहे तो ये वामपंथी है, और वामपंथी मतलब नक्सली, और ये पता नहीं मतलब क्या बकवासबाजी है। अरे एक पेपर लीक का मुद्दा है, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, एक सिंपल सी बात है, उसको देखो ना यार, कौन कर रहा है कौन नहीं। विजेता थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विजेता की जगह ज्योति खड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये तो एड होमिनम फैलेसी हुई ना। अब ये देखो बात क्या कही जा रही है, अब ये मत देखो कि बात कौन कह रहे, तो उसकी बात नहीं कर रही मीडिया, बार बार ये सब पूछा जा रहा है। आप लोग जो अच्छे पत्रकार हो, है ना, जनता की आवाज़ उठाने वाले, आप उसके ऊपर फोकस लेके आओ बार बार, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। री एग्ज़ाम जो 21 तारीख को है, उसके पहले आप 20 तारीख को ऐलान कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बाधा पहुंचेगी, ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं। तो 20 तारीख के प्रदर्शन को लेकर के क्या अभी कुछ संशय है, या फिर लगता है आपको कि इसको कुछ उसके बारे में सोचेंगे? बताते चलेंगे आपको जैसे जैसे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और ऑफ कोर्स उनके जो पेरेंट्स हैं, मे बी या कुछ और लोग हैं, है ना, तो वो आ सकते हैं। मतलब ये तो सबका है यार, क्योंकि जो देश के स्टूडेंट हैं वो पूरे देश का भविष्य है, राइट। क्या टीम भी बढ़ेगी? आप लोगों को समर्थन और लोगों से भी मिल रहा है, क्योंकि सोनम वांगचुक, प्रकाश राज, तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे। हाँ, तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, बढ़िया। आखिरी और सबसे अहम सवाल है मेरा आपसे कि अगर मान लेते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अडिग है और वो इस्तीफा नहीं देते हैं विजेता, तब क्या करेंगे आप लोग? तो हम तो यही कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ज़बरदस्ती उनको कुर्सी से उठाएंगे। हम जो कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, हम तो वही करेंगे ना। उसके बाद भी हमने एक ये मैसेज तो भेज दिया ना कि भाई हम आपका इस्तीफा मांग सकते हैं, आप यहाँ पे कोई राजा नहीं हो। फिर जो संबलपुर से आई थिंक वो हैं सांसद, तो वहाँ की जनता देखेगी कि अरे कैसे हमने अहंकारी और निर्लज टाइप के इंसान को हमने चुना। तो ठीक है, फिर लोकतंत्र में जैसी होती हैं चीज़ें, हम तो उसी हिसाब से चलेंगे, और क्या है। सर तो हमारी जो लोग कह रहे हैं ना, हार हो गई जीत हो गई, ये फालतू की बात है। लोकतंत्र में आप आवाज़ उठाओ, कोशिश करो, तो हर एक कोशिश अपने आप में एक जीत है। परमिशन लेकर के ही लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसमें भी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं परमिशन ही क्यों लेना, जो परमिशन लेके उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करना, और परमिशन क्यों देगी सरकार अपने खिलाफ इतना लंबा? यार ये ठीक है, अब लेकिन है कानून। मैं मान रहा हूँ कि हाँ, इन कानूनों को भी, ऐसी नॉर्म्स को भी चैलेंज किया जाना चाहिए, है ना। कि जहाँ से प्रॉब्लम हो रही है उन्हीं साहब गुजरा सर थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर लेंगे आपके खिलाफ। तो है मतलब ये चीज़ें, लेकिन अब है ना यार कानून, अब जो कानून है तो वही हमारे देश का कानून है, फॉलो करेंगे। महिला प्रवक्ता के बारे में क्या कहेंगे कि अभी कोई और टीमें बढ़ेगी? क्योंकि इंतजार है, मुझे लग रहा है कि नहीं, ऑलरेडी उसमें हम बात कर चुके हैं। हाँ, तो इंतज़ार है। देखो, हम टोकनिज्म नहीं करना चाहते। अगर केवल टोकनिज्म की बात होती है ना, तो फटाक से किसी को भी चलो यार एक बिठा दिया, हो गया, ठीक है। तो वो नहीं है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप है लोगों का, और उसमें जैसे जैसे चीज़ें हो रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, महिलाएं, मतलब एक
बैक साइड में, तो ना हम उनको फोर्स करना चाहते कि भाई आप आगे आओ, ना हम एक टोकनिज्म करना चाहते कि चलो किसी को भी उठाया और वो किया। तो जो लोग जुड़े हुए हैं आंदोलन के साथ, उसमें से ऑर्गेनिकली कोई सामने आए, वही केवल बात है। वरना टोकनिज्म करना होता है तो पहले ही दिन पे करवर के नक्की करते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा ये है सर कि प्रोटेस्ट में जो कुछ लोग बदनाम करने के लिए आते हैं, आपसे भी तमाम सवाल उस टाइम पे पूछे जा रहे थे कि फंड कहाँ से आ रही है, आप लगातार जवाब भी दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग हिट लेकर के भी आ रहे थे, कोई कुछ कह रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या प्रबंध है, क्या इंतजाम है आगे के आंदोलनों के लिए आपके पास? आओ यार, जितने भी जो लोग हैं, उस टाइम पे भी कुछ मतलब आतंकी भी मेरे पीछे लग गए थे, देखा था। है ना, देखा होगा आपने। तो वही है, रिस्क तो रहता ही है। बाकी कुछ लोग मेरे बचाव में चल रहे थे मेरे साथ में, है ना। एक मैम थी, वो मुझे लेके गई उनकी कार में बैठ के, हम निकले वहाँ से। तो ऐसे ऐसे रिस्क तो रहते ही है, पर अब वही है, किसी को थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं तो उन लोगों के दिल में कितनी कठोरता है कि वो देख ही नहीं पा रहे कि भाई ये तुम्हारा देश है, तुम्हारे देश के लोग हैं, तुम्हारे देश के करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, और वो पता नहीं शायद 20-30 रुपए के लिए उनको ब्रेन वॉश हो गए हैं, क्या है। थोड़ा सोचना चाहिए उनको, है ना। बाकी सस्पेंस रहेगा 20 तारीख को लेकर के अभी भी? धीरे धीरे बताएंगे ना, जेनजी स्टाइल में। आप पेज को फॉलो करो, है ना। ठीक।